शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने अपने जीवन वृत्तांत के साथ उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरी स्कूटर बिगड़ गई थी, दूसरे के यहाँ रखकर साइकिल लेकर घर आया था, परेशानी हुई थी। तो आज आगे बढ़ते मित्रों। 19 नवंबर सन 2000, दिन रविवार, समय 10 बजे के आसपास सुबह। मित्रों, मैंने प्रिंसिपल मैडम को फ़ोन किया। वे 1 महीने से विद्यालय क्वार्टर में आ गई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। जब तक हस्बैंड थे वो इनके साथ ब्रिगेडियर के जो क्वार्टर अलाट होते उसमें रहते थे। जब वो चले गए तो प्रिंसिपल के क्वार्टर में आ गई और उनका क्वार्टर हमारे आमने सामने था। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा, मैडम मुझे कुछ ज़रूरी बात विद्यालय संबंधी डिस्कस करनी है, सुनिए। तो बोले नहीं, एक काम करिए, मुझे भी कुछ बात करनी है, आप यहाँ आ जाइए हमारे यहाँ, मैं आपको फ़ोन करने वाली ही थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मित्रों, मैं मैडम के घर गया, सामने ही था, आमने सामने थे। तो मित्रों, मैडम के यहाँ घर गए, जैसे गए वैसे बोली बैठिए, बैठ गया। फिर उन्होंने फ्रिज से मिठाई निकाला, बोले मिठाई खाइए। अरे हम क्या मैडम सुनिए, मिठाई नहीं खाएंगे, चाय और नाश्ता किए हैं। बोले नहीं, मिठाई खाइए। तो मिठाई खाया। बोले आप पहली बार, मुझे 1 महीना हुआ आए यहाँ पर क्वार्टर में, आप नहीं आए, पहली बार आप आए तो मिठाई खाइए। कि ठीक है। मिठाई खाया। फिर बोले चाय पिए, काफ़ी। मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं। बोले अरे हम लोग तमिल हैं, तमिलनाडु के, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीते, बढ़िया काफ़ी बनाऊंगी मैं आपको। तो हमने कहा अच्छा ठीक है बनाइए। तो काफ़ी बनाकर लाई मित्रों, मैंने काफ़ी पिया। उसके बाद मैं फिर अपनी बात जैसे करना चाहा, मैडम रोक दिया। अरे मैडम रुको सर, अरे बातें करिए, बताते हैं अभी आपको। तो मुझे ये कहना है, हमके क्या कहना मैडम। तो लेकिन मैंने ये देखा मैडम के चेहरे पर थोड़ा उदासी थी, कुछ दुखी नज़र आ रही थी। ये मैं जैसा मैं पहुंचा उनके क्वार्टर में, मैं ये नोटिस कर रहा था उनके चेहरे पर कि अंदर के भाव कुछ उदासी के चेहरे पर झलक रहे थे। तो कुछ देर रहा तो फिर हमने कहा मैडम आप दुखी क्यों लग रही हैं, और दूसरी बात हमारी बात टाल रही है, आप कॉफ़ी पियो, मिठाई खाओ वैसे ही, और आप कुछ दुखी हैं, कुछ आपका साथ ज़्यादा जरूरी ऐसा लग रहा है। कि बोले नहीं कुछ नहीं ऐसी बात। तो हमने कहा अच्छा हमारी बात सुनिए। अच्छा सुनिए, अब आपने उदासी की बात कही तो मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे बता देती हूँ मैं आपको। हमने कहा क्या। बोले मेरी उदासी का एक कारण ये है कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे। हम कहे नहीं सर, कोर्ट मतलब क्या। अरे नहीं, कुछ लोग कोर्ट जाते हैं, कुछ ऐसी बातें सुन करके कोर्ट चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। हम क्या मतलब। बोले आपका आसान ट्रांसफ़र हो गया है। हमने कहा आसान ट्रांसफ़र हो गया। बोले हाँ। हमने कहा हमने तो अप्लाई नहीं किया था। बोले नहीं अप्लाई किया था, लेकिन नई पॉलिसी फ्रेम हुई। हम क्या हाँ फ्रेम हो रही। मैंने सुना था कि नॉर्थ ईस्ट में जो सारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आसाम, ये और इधर जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों में जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, अगर उनका 4 साल का टेन्योर पूरा हो गया है तो दे कैन अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया। और अगर जगह है तब भी उनको मिलेगा, नहीं जगह है तो जो सीनियर मोस्ट है उसको वहाँ से हटना पड़ेगा और उसकी जगह जाना पड़ेगा और वो व्यक्ति वहाँ ट्रांसफ़र पाएगा। तो इस पॉलिसी के अंदर अचानक आर्डर आ गया है, एक लिस्ट निकली है, उसमें आपका भी नाम है। पहले PhD जाकर फीस की निकली ऑल इंडिया बेसिस पर, और वो आपका उसमें नाम है। तो हमने कहा अरे मैडम ये हम तो कब पता लगा। बोले कल शनिवार को, कल ही 18 तारीख को ही, कल आपका लेटर गलती से केंद्रीय विद्यालय लोहगांव चला गया था, पूना में। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हमको फ़ोन किया, जब छुट्टी हुई तो उनका फ़ोन, अरे भाई हमने लेटर खोला, उसमें MC गुप्ता का ट्रांसफ़र हो गया है आसाम में, और ये लेटर गलती से यहाँ आ गया। तो आप कहाँ हैं मैडम। तो मैडम ने बताया कि मैं देहू स्कूल में ही हूँ। बोले ठीक है आप जाइए मत और किसी का हल्ला मत मारिए, MC गुप्ता को बताइए मत, नहीं लोग कोर्ट जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, इतनी दूर नहीं जाना चाहते लोग। तो ठीक है आप बैठे, मैं प्यून को भेजता हूँ। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने प्यून को भेजा। मैडम स्कूल में ही रही शनिवार को और उनको लेटर दिया। वो करीब, जबकि लोहगांव हमारे विद्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो मैडम लिया और मैडम किम कर्तव्य विमोह हो गई। बोले सर वो लेटर मैं लिया जब से, अब मैं दुखी हो गई, मैं रात भर मुझे नींद नहीं आई। और क्यों नींद। हमने बोले नींद इसलिए नहीं आई कि आप जैसा टीचर अगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो आप इतने सारे डिपार्टमेंट संभालते हो, पढ़ाना तो आपका है ही है अच्छा, पढ़ाने के अलावा आप एग्जामिनेशन इंचार्ज, फर्नीचर इंचार्ज, CBSE एग्जाम इंचार्ज और सोशल साइंस डिपार्टमेंट इंचार्ज तो आप ही हैं। इतना सारा आप एक्स्ट्रा काम करते हो, जबकि और टीचर ये सब काम नहीं करते और आप अच्छा काम करते हो, हमको अच्छी राय देते थे। तो मैं इसलिए दुखी हूँ कि आप यहाँ से जाओगे तो आपकी भरपाई कौन करेगा, और मैं अकेली हो जाऊंगी। आप हमको कितना सपोर्ट दिया, अभी हमारे एक मामले में आपने हमको सपोर्ट दिया और मैं उसमें बच गई, नहीं तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ तो कुछ एक्शन हो जाता। तो इस तरह से गुप्ता सर
आपकी योग्यता, आपकी भलमनसाहत और आपकी सही दिशा में राय देना, ये सब अब हमको कौन देगा। इसलिए मैं दुखी ही, मैं विद्यालय के लाभ के लिए, विद्यालय के स्वार्थ के लिए मैं दुखी हूँ, और कोई बात नहीं। ट्रांसफर तो आना जाना लगा रहता है। मैं यहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली चले गए अभी 1 महीना पहले, आपको मालूम है, तभी तो मैं क्वार्टर में आई, और मेरा एक लड़का फॉरेन पढ़ता है। बस हम भी 3 जगह बिखरे हुए हैं। तो मित्रों, उस समय जब मैंने इतनी बात बताई, मैं एकदम दुखी हो गया। और मैडम देखी कि मैं एकदम से शिथिल हो गया हूँ, एकदम से मेरी हालत खराब हो गई। और मैडम ने फिर हमको कहा चलिए आपके घर पहुँचा दें, नहीं तो आप जा नहीं पाओगे। तो मैं घर आया, मैडम लेकर आई, घर में दरवाज़ा खोला, जैसे मिसेज बोला, मैं पहुँचते ही मैं रोने लगा। मिसेज बोली क्यों रो रहे हैं? मैडम बोली पूछिए इन्हें से। अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो मिसेज बोले रो क्यों रहे हैं? तो हमने कहा मैडम आप बताओ। तो ये मैडम बता दीजिए इनका आसाम ट्रांसफ़र हो गया। तो मिसेज बोला अरे आसाम ट्रांसफ़र हो गया, क्या हो गया? गोवा रहे, दिल्ली बॉम्बे रहे, और अभी आसाम चलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। जब मिसेज ने इतना थोड़ा हिम्मत दिया तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत आई मित्रों। बस आज इसी के साथ, उसके बाद मैडम ने बातचीत किया, आधा घंटा बैठी, हमको समझाया, फिर मैडम चली गई मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार, फिर आगे मिलेंगे।